जय श्री राधे, जय भद्र विशाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माँ जगदीश्वरी देवी ज्योति संस्थान में। आप सभी धर्म प्रेमी, सभी सनातन प्रेमियों का मेरी स्वागत है। आप सभी लोग काफ़ी तन्मयता के साथ और काफ़ी अच्छा सुनते हैं मुझे भी खुशी मिलती है कि आप लोग हमें इतना ढेर सारा प्यार देते हैं। तभी हमको एनर्जी आती है कि हम आपको कुछ ना कुछ अच्छा दें। प्रत्येक व्यक्ति का, इंसान का जो भी कोई कार्य करता है वो अपने कार्य में पारंगत होना चाहता है। बशर्तनामा है, कुछ हमारा नसीब, कुछ हमारे ग्रह ऐसे होते हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हर शख्स, हर पंडिताई में, हर ज्योतिषी बहुत बड़ा कारोबार नहीं चलाता है। हर आदमी का कारोबार लाखों में नहीं है, हर आदमी गरीब नहीं है। तो ये सब ग्रहों के ऊपर संचालित करते हैं। हमारे जो ग्रह हमारे शरीर पर हैं वह सब चीज़ एक एक करके संचालित करता है। वह उसी स्वरूप, उसी निरूपण में हमें संचालित करता है। ठीक वक्त पर किसी ग्रह का बकरी हो जाना या मार्गी हो जाना, किसी राशि की महादशा में प्रवेश कर जाना हमें लाभान्वित कर देता है या हानि कर देता है। दो प्रकार से उपाय वो चीज़ है कि बारिश हो रही है, आपको अताधुन बारिश हो रही है, बारिश में आप छाता का प्रयोग करते हैं तो पैर अवश्य भीगेंगे, लेकिन ऊपर की जो डायरेक्ट बारिश है वो आप पर नहीं पड़ेगी। ये उपाय हैं बचने के, वो माध्यम है हमें। अब आपने छाता महंगा ले लिया है और छाते को भीगने के डर से आपने खोला नहीं है तो वो आपको बारिश से नहीं भिजाए, बारिश से नहीं बचा सकता। ठीक उसी प्रकार आप जानकार भी हैं, आप विद्वान भी हैं, आप सभी चीज़ को उपाय जानते हैं, लेकिन उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं तो जैसा वो हाथ में रखा हुआ छाता आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता है, उसे खोलने पर आपको बारिश से ही राहत मिल सकती है। तो वैसे ही प्रत्येक कुंडली के अंदर ग्रह होते हैं। आज का जो विषय है वो मेरा वह यह विषय है कि 25 जुलाई 2020 पंचमी तिथि आ रही, इसे हम नाग पंचमी तिथि कहते हैं। नाग पंचमी की पूजा अक्सर आप लोग करते हैं। नाग पंचमी क्यों पूजनी चाहिए, सर्प जाति की क्यों पूजना चाहिए? क्योंकि ये पूरा धराधाम जो हमारा पृथ्वी मंडल है वह सब शेषनाग पर ही टिका हुआ है। एक दूसरी बात, भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है, वह विष युक्त है, उन्हें उनकी पूजा करना, उन्हें प्रसन्न करना। विष्णु भगवान भी शेषनाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। चतुर्मास चल रहा है तो भगवान विष्णु की भी सैया शेषनाग है, शेषफण भगवान शेषनाग। तो इस पर नाग पंचमी के दिन जो काल सर्प दोष योग, हमारे कुंडली में 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। वो काल सर्प योगों को इस समय सबसे उत्तम उपाय श्रावण के महीने में काल सर्प योगों को बतलाया गया है। वैसे आप माघ के महीने में करा सकते हैं, शुक्ल पक्ष के कभी भी आप करा सकते हैं, लेकिन विशेष महत्व जो आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं काल सर्प योगों से तो श्रावण के महीने में आप काल सर्प योग करा सकते हो। जो पंचमी तिथि 25 तारीख को पड़ रही है उसमें जैसे कि आप अंगारक दोष या चंडाल दोष कुंडली में होता है, ग्रह दोष होते हैं या पितृदोष होता है, इनकी शांति के लिए आप वाहन आदि को जो आपको अनेक प्रकार के विघ्न को उत्पन्न करता है उनको दूर करने के लिए आप इस पर पंचमी को, नाग पंचमी के दिन पूजा कर सकते हैं। कैसे करने? पहले इसे पृथ्वी भी शेषनाग के फन पर शेष विराजमान रूप है उसकी इसलिए पूजा करते हैं। या कुंडली में अपने काल सर्प दोष या अंगारक दोष आता है या चंडाल योग आता है या चंडाल योग आता है या पितृदोष आता है, उनके निवारण के लिए, जीवन में उन्नति के लिए कई कार्यों में विघ्न आते हैं। आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। आप किसी आपका लड़की है घर में, उसकी शादी नहीं होती, रिश्ते आ जाते हैं, शादी नहीं हो पा रही है, बराबर आपको नित्य फल नहीं दे पा रहा है, आपको कहीं ना कहीं परेशानी निरंतर आ रही है, तो ये काल सर्प दोष है। तो आपको नाग पंचमी के दिन विशेष बेहतर पूजा कैसे करनी? जो कि काल सर्प योग कौन है? जो राहु है वह कौन है? वह अश्लेषा नक्षत्र का देवता राहु है, उसे सर्प है, उसका देवता भी सर्प है। और उसे आपने कैसे पूजना? जो केतु है उसका मंत्र कैसे करना? सबसे राहु का जैसे कि भ्रांग भ्रीं सा राहवे नमः है, केतु का क्रांग क्रीं सा केतुवे नमः है। तो इन अक्षरों से अगर आप नाग की गायत्री भी करते हैं तो वेदोक्त मंत्र से करेंगे या बीज मंत्र करेंगे तो तब भी आपका फलित होगा। जैसे कि वेद मंत्र है नमस्तो सर्पेभ्यो एके चा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवा दिवे तेभ्यो
सर्पेभ्यो नमः, ये मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को भी करते हैं तो तब भी नाग गायत्री आपकी सफल हो जाएगी। और दूसरी क्या बात है, इसके बाद सर्वप्रथम आप गणेश जी की कलश स्थापना, नवग्रहों की पूजा करने के बाद आप समस्त जो शेष नाग जो आपने मिट्टी का बनाया हो या आटे का बनाया है या चांदी या तांबे के नाग नागिन जो बनाए हैं, उनकी प्रतिमा जो आपने प्रतिमा बनाई है उसकी पूजा करनी है। रुद्राक्ष की माला से जाप करना है, उनकी पूजा करनी है और उनको लगातार जब जाप हो जाए, जैसे 1.25 लाख आप जाप कर रहे हैं, तब हवन और नाग नागिन को एक शिवजी पर विसर्जित कर देना या गंगा जी में आपने विसर्जित कर देना पकाकर। अब क्या उसको भोग कैसे लगाना है कि आपने क्या करना है कि पूजा कैसे करनी, उसमें विशेष पूजा नाग पंचमी वाले दिन आपने विशेषकर सर्पों की, या आप पर ज्यादा ही प्रभावकारी है तो तांबे का नाग भगवान शिव पर अर्पण करिए। उस पर क्या क्या लगाना है, उसमें आपने केसर तिलक लगानी है, चंदन का टीका लगाना है और पुष्प चढ़ाने, काले तिल चढ़ाने, चावल चढ़ाने और उसके बाद जो है उड़द की दाल पकाकर या चावल पकाकर, उड़द और चावल पकाकर मिश्रित करके उसमें शक्कर डाल देने, मिश्रित कर और उसका भोग लगाना है। तो वो सर्प आपको प्रसन्न हो जाएगा। आपको नाग पंचमी के दिन काफी पितृदोष से, मैंने कहा कि पितृदोष अंगारक दोष हो जाता है या पितृदोष हो जाए या काल सर्प दोष, उस समय सबसे बेहतर उपाय है सभी राशियों पे, राशि का नहीं है यहाँ पर, राहु और केतु के बीच में, हमारी कुंडली के बीच में संपूर्ण ग्रह आ जाता, जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं, उसे हम काल सर्प योग कहते हैं। तो ये सर्वोत्तम उपाय इस समय 25 जुलाई 2020, भूले नहीं इन उपायों को, आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर नहीं मानते हैं आप काल सर्प योग तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं बाधाएं आती, ये आपका जनरेटिक भी चलता रहेगा, आपके पिता में थे, फिर आप में आ गए, फिर आपके बच्चे में, वैसे ही परेशान, मेहनत करते रहोगे, असफल होते रहोगे। तो इनकी शांति के लिए आपको सबसे उत्तम दिन 25 जुलाई 2020 नाग पंचमी आएगी। तो मित्रों, मैं आपको लगातार ये उपाय बताता रहता हूँ, बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं आप में, हम में बताने में, तो आप मेरे नंबर पे भी 98975533 पर क्लियर कर सकते हैं। कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही हो, कोई चीज़ मैं जल्दी भूल गया हूँ तो वो आपके समझ में नहीं आता, आप कॉल करके आप समाधान ले सकते हैं। अवश्य ही जो मेरे साथ नए मित्र जुड़े हैं, जो मातृशक्ति, जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो माताएं या बुजुर्ग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भाई मेरे साथ नौजवान साथी जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान आप यूट्यूब पर जाएं और आप उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, तो अवश्य ही मैं आपकी शंका का समाधान की कोशिश करता रहूंगा, निरंतर आपके समक्ष पेश होता रहूंगा। तो धन्यवाद। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।